अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम इस चैप्टर की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। हम इसमें से पहले जो 4 प्रोग्राम है आज वो सोल्व करते हैं जी इस लेक्चर में। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास सबसे पहला प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 1, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जी आपने एक इंटीजर फंक्शन बनाना है और उसके अंदर एक इंटीजर नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूं। राइट अ फंक्शन इंट स्क्वायर के नाम से एक फंक्शन बना दें। सबसे पहले जो उसने बोला है हम पहले तो वो करते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले इंक्लूड कर ली std की फाइल io.h और इंट मेन से बनाना है तो चले जी इंट मेन से बना देते हैं। जिसमें हमारे पास जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, इंट x। ये एक फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस फंक्शन के अंदर एक इस प्रोग्राम के लिए जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को गेट करके तो जैसे स्क्वायर कैलकुलेट किया जाता है हम वो फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, अगर स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो सिंपल, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला होगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप वेरिएबल का नाम जो है वो फंक्शन के साथ सेम नहीं करना चाहते मेन की बजाय, क्योंकि यहाँ पे असल फंक्शन नेम जो इंस्ट्रक्टर ने जो क्वेश्चनर ने हमें बोला है उसके मुताबिक यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसको डिफरेंट करने के लिए हम वेरिएबल का नाम जो है वो जरा चेंज कर लेते हैं। तो स्क्वायर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x, ये बेसिकली फॉर्मूला बनेगा ना हमारे पास। तो अगर ये फॉर्मूला है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो अपना कोड लिखते हैं उस कोड के लिए हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं, एक SQ के नाम से जिसमें आंसर जाकर स्टोर होगा और एक x वेरिएबल जो हम लोगों ने गेट करना है। एक वेरिएबल जो हम लोग गेट करेंगे और दूसरा SQ का वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हम अपने सारे आंसर को स्टोर करवाने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर ये वाला कोड कर दिया। जो भी x में वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट होगी किसमें आ जाएगी, स्क्वायर में, और उस स्क्वायर को हम लोग किसी दूसरे फंक्शन में एक्सेस करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया जी इंट मेन के नाम से फंक्शन बना दिया इसी बॉडी के बाद, और उसकी बॉडी स्टार्ट की, यूजर को एक मैसेज शो करवा लेते हैं printf एंटर नंबर, कि भाई जिस नंबर का आप कैलकुलेट करना चाहते हो उसके काइंडली वो जरा नंबर एंटर कर दें। स्कैनफ के जरिए से स्टूडेंट्स वो नंबर हम गेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर और उसका वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। सपोज कर लें कि हम उसको लिख लेते हैं इंट नंबर के नाम से, हमने वो वेरिएबल बना दिया पूरा नंबर। इसमें जस्ट हमने x लिखा था, वो बेसिकली पैरामीटर के अकॉर्डिंगली हमारा फंक्शन चल रहा है जिसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर इंट नंबर लिख दिया। उस नंबर को हम लोग यहाँ पर गेट करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया डी, क्योंकि वो डी टाइप का है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि वही वेरिएबल को गेट करने की कोशिश करें। SQ वेरिएबल को हम यहाँ पे गेट करेंगे और SQ वेरिएबल के साथ हम यहाँ पर बल्कि हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि SQ का जो वेरिएबल है सारा उसको इक्वल कर देते हैं अपने फंक्शन स्क्वायर के इक्वल, इंट x। आपने अपने सारे वेरिएबल को SQ के जो वेरिएबल था, SQ का वेरिएबल वो आपने किसके इक्वल कर दिया, आपके स्क्वायर के फंक्शन के इक्वल कर दिया। जो भी यूजर नंबर पुट करेगा डेफिनेटली वो x पैरामीटर में जाएगा, x पैरामीटर कैलकुलेट होके x मल्टीप्लाई बाय x होके उसका स्क्वायर कैलकुलेट होगा और SQ के वैल्यू के अंदर आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई मैंने SQ का वेरिएबल जो है वो यहाँ पे सारा स्क्वायर के इक्वल कर दिया। यहाँ अगर आप यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल बनाना चाहें तो हम वो डिफरेंट वेरिएबल भी यहाँ पर बना सकते हैं। इस वेरिएबल को इक्वल कर लिया स्क्वायर फंक्शन के इक्वल, और स्क्वायर फंक्शन का क्योंकि पैरामीटर वो है इंट x, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम इस वेरिएबल के अंदर इसको गेट करने की कोशिश कर रहे हैं नंबर के अंदर, तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर अपना जो है वो पैरामीटर वही लिखेंगे जो हमारे पास इस फंक्शन के मुताबिक चलेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी नंबर, इंट टाइप का नंबर है, हमें उसमें कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। आपका सारा आंसर कैलकुलेट होकर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा और फाइनली हम उसको प्रिंटफ की स्टेटमेंट के जरिए से प्रिंटफ स्क्वायर इज, जो भी मैसेज आप लोग स्टूडेंट्स शो करवाना चाहें, और ये जो SQ वेरिएबल है आप लोग देख सकते हैं ये भी इंट टाइप का, तो इसलिए मुझे %d ही लिखना पड़ेगा और साथ ही हम उसको प्रिंट करवा देंगे। ले जी, ये आपका प्रोग्राम बन गया जिसमें आप लोगों ने एक
आप कह सकते हैं कि एक इंटीजर नंबर का जो है वो कैलकुलेट किया है स्क्वायर। अब हमारे पास एक ही प्रोग्राम है, राइट अ फंक्शन int पावर int x int y टू कैलकुलेट एंड रिटर्न y x y, यानी कि उसकी पावर कैलकुलेट करनी है हमने बेसिकली। आप ये कह सकते हैं कि जस्ट हम लोगों ने इसको लिखना है और कैलकुलेशन अगर हो सकी, अगर उसने इंस्ट्रक्टर ने कही हुई है तो हम इंस्ट्रक्शन में उसकी जो है वो कोड के अंदर वो भी ऐड कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर प्रोग्राम है, मैं एक बार फिर स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, राइट अ फंक्शन int पावर int x int y टू कैलकुलेट एंड रिटर्न x रेज टू पावर y। हम लोगों को रिटर्न करना है x रेज टू पावर y और उसके लिए हम लोगों को एक फंक्शन अपना रेडी करना पड़ेगा। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो ये कि हम जो उन्होंने फंक्शन हमें बोला है हमें वो फंक्शन बनाना पड़ेगा जी। तो इसके अंदर हमारे पास जो है जी, सबसे पहले तो हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया जो हमें कहा गया कि int पावर, आप ऊपर डेफिनेटली इसको स्टार्ट करेंगे, आप उसको इंक्लूड करेंगे, इसके अंदर फाइल शामिल करेंगे stdio.header और int पावर, उसमें है जी दो वैल्यूज, एक x है और एक है हमारे पास पैरामीटर y। अब इनके ऊपर ही हमने सारा काम करना और हम ट्राई करते हैं कि इसी फंक्शन के अंदर ही हम सारा काम कर लें, इसको कॉलिंग में ना लेकर जाना पड़े, क्योंकि ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अगर हम चाहें तो इसको इसी फंक्शन के अंदर भी हैंडल कर सकते हैं और सारा आंसर भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये है जी कि हमारे पास दो फंक्शन आ गए। अब हम इनका क्या करते हैं कि एक का जो है एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है मैं यहाँ पे करता हूँ, बना लेता हूँ, इसकी बॉडी के अंदर चाहे बना लेते हैं, क्योंकि देखें वो एक ऐसा वेरिएबल भी तो आपको चाहिए ना कि जिसके अंदर सारा रिजल्ट आप लोगों ने स्टोर करवाना है, तो उसके लिए मैंने रिजल्ट बना दिया, उसको मैंने डिक्लेयर भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया, क्योंकि मुझे उसकी आगे जाके जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर इस फंक्शन की बॉडी को कर देते हैं क्लोज, ताकि इसमें किसी किस्म का कोई इशू ना आए। अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये होगा कि जी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस फंक्शन का जो है जितना भी इसका कोड बन सकता है वो कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर ले चुके हैं, तो अब आप इनको अगले ही फंक्शन के अंदर एक्सेस करें तो ज्यादा फेवरेबल भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई देखते हैं कि अगर इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सके तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पर करना यहाँ पर भी मुनासिब है, लेकिन ये है कि पैरामीटर्स को गेट करने के लिए जो सिंटैक्स है वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ इन द सेम फंक्शन। हम इसको किसी नेक्स्ट प्रोग्राम, किसी नेक्स्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि उसमें फंक्शन में कॉल करेंगे। सो दैट्स व्हाई हमें यहाँ पर कोड अपना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कोड कर रहा हूँ जी, इसमें int result इज इक्वल टू 1 मैंने एक वेरिएबल बना दिया और यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला लगा दिया कि फॉर, एक लूप चला देते हैं, फॉर एक्सपोनेंट है हमारे पास y, ठीक है जी, y लिख देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं y को विद 1 कर लेते हैं एंड y ग्रेटर देन 0, और उसके बाद हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं y में हर बार एक का डिक्रीमेंट करते जाओ। ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमारा अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हुआ या एक्सपोनेंट 0 के इक्वल हुआ तो वहां पर ये कंडीशन नहीं चल पाएगी, हम उसको रिटर्न में x रेज़ टू पावर y नहीं दे पाएंगे। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर लूप चलाकर y की कंडीशन के ऊपर कर दिया कि y इज इक्वल टू 1 हो सकता है या फिर y ग्रेटर देन 0, मतलब इसका मतलब यही है। तो हम अगर इसको इनिशियलाइज ना भी करें तो इसका मतलब ज़ाहिर क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर मैंने एक इनिशियलाइज किया वेरिएबल और दैट वेरिएबल इज ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 होगा, वैल्यू कोई भी हो लेकिन इनिशियलाइज जहां से भी हो लेकिन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और हर बार उसमें एक का डिक्रीमेंट होता रहे। और उस डिक्रीमेंट के अंदर अब हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, जब ये लूप की बॉडी चलेगी तो यहाँ पर सिंपल उस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर हम ये कर लेते हैं कि बेस की वैल्यू है हमारे पास x, उस वैल्यू को हम लोग हर बार रिजल्ट से कर देते हैं मल्टीप्लाई। देखें स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, आप अगर मतलब समझ सकें तो जब ये लूप चलेगा तो सबसे पहले y की वैल्यू सपोज कर ले 1, ठीक है जी, तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ओके, ग्रेटर देन 0 यानी कि एक बार चलेगा। रिजल्ट की वैल्यू हमारे पास अभी जो इनिशियलाइज में पड़ी हुई है वो है 1 मल्टीप्लाई बाय x, x की वैल्यू सपोज किसी ने 3 रखी है, तो x की वैल्यू अगर किसी ने 3 रखी है और y की वैल्यू किसी ने 1 रखी है, मैं आपको पहले इसको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। देखिए x की वैल्यू किसी ने पुट की 2 और y की वैल्यू किसी ने पुट कर दी 1, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, x रेज़ टू पावर y, यानी कि x की पावर में सॉरी y है, मींस के आप ये कह सकते हैं कि x हमारे पास 2 है तो 2 रेज़ टू पावर 1, ये आंसर कितना बनना चाहिए हमारे पास 2। तो जरा देखें कि जब यहाँ पर x की वैल्यू यानी कि 2 मल्टीप्लाई करेगी रिजल्ट के साथ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, ऊपर से y की वैल्यू आप लोग 1 कर चुके हो, ठीक है, y की वैल्यू आप लोगों ने इनिशियलाइज करनी है। हम एक और इनिशियल वेरिएबल डिक्लेयर करके इसके इक्वल कर देते
जो कि एक इनिशियलाइजेशन हमारा वेरिएबल होता तो वो भी चल सकता था, लेकिन हम यहाँ पे y इज इक्वल टू y को जस्ट एक इनिशियलाइजेशन दे दी कि भाई y जो है वो जो भी वैल्यू आएगी पैरामीटर के अंदर वो यहाँ पर डिक्लेयर की जाएगी, वही यहाँ पे मानी जाएगी। तो बंदा y की वैल्यू अगर 2 पुट करता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 बन जाएगी, कोई 3 पुट करेगा तो 3 बन जाएगी, सिंपल। अब y की वैल्यू हमने की पुट 1 पुट की, 1 में 1 का डिक्रीमेंट होगा ये चलने के बाद, तो वो 0 पे पहुंच जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इससे आगे कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। अगर आपने y की वैल्यू पुट की होती 2, तो देखिए जरा y की वैल्यू अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये 2 बार लूप चलेगा। आप देखिए पहले रिजल्ट की वैल्यू है 1, x की वैल्यू भी आपने क्या पुट की 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, रिजल्ट में आंसर आ गया 2। नेक्स्ट टाइम फिर लूप चलेगा, उसमें 1 का डिक्रीमेंट होगा, जब डिक्रीमेंट होगा तो वो 1 पे चला जाएगा, 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, जस्ट कंडीशन ट्रू करवाने के लिए हमने ये कोड किया है। अब हमारे पास रिजल्ट में वैल्यू आ चुकी है 2, x की वैल्यू कितनी है वो भी 2 पुट की थी भाई, और रिजल्ट की में कितनी वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई है, रिजल्ट में 2 वैल्यू पड़ी हुई है, तो 2 2 आर 4, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4 एंड 2 रेज़ टू पावर 2 का आंसर क्या आ जाएगा 4। तो बेसिकली इस फंक्शन को इस तरह से हैंडल किया जाएगा, सो इसलिए मैंने यहाँ पर ये सारा कोड कर दिया। अब हम बेहतर है कि इस फंक्शन को भी दूसरे मेथड से यानी कि दूसरे फंक्शन में कॉल करवाकर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है वो सारा कोड जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हुआ है, इसको कंप्लीट करेंगे इस ब्रैकेट के साथ जो कि फॉर लूप को रिप्रेजेंट कर रही है। एक फंक्शन बना लें जी आप लोग मेन का, उसको इनिशियलाइज करें यानी कि फंक्शन को शुरू करें और उसमें प्रिंटफ में मैसेज शो करवा दें उस कैंडिडेट को, उस यूजर को, एंटर द बेस। पहले बेस एंटर करें भाई आप, उसको स्कैनफ के जरिए से उठाएं, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएं, बेस को आप वेरिएबल दे दें, या बेस का नाम ही देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो यहां पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, एक का नाम है बेस, एक का नाम है एक्सपोनेंट, exp लिख लेते हैं। ले जी फॉर्मेट आइडेंटिफायर डी लगाया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हम लोग जब वो बेस एंटर करेगा तो हम बेस की वैल्यू ही गेट करेंगे इस तरह से, ठीक है जी। अब नीचे फिर प्रिंटफ लगाएंगे एक, उसमें उसको कहते हैं जी आप हमें एंटर करें एक्सपोनेंट, अपना एक्सपोनेंट उसने एंटर कर दिया, क्लोज कर दिया। स्कैनफ के फंक्शन के जरिए से उसको भी गेट कर लेते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया डी, और उसको एंड के साइन के जरिए से हम लोगों ने जो उसका एक्सपोनेंट है उसको भी गेट कर दिया। ले जी आपने 2 वेरिएबल्स स्टूडेंट्स उसको दिए, दोनों वेरिएबल्स आपने गेट कर लिए, 2 मैसेज शो करवाने के बाद अब आप क्या चाहते हो, अब आप लोगों ने रिजल्ट का वैल्यू ही यही फॉर्मूला यूज करना है ना, तो फिर वही बात जो हमने अभी की कि रिजल्ट इज इक्वल टू, किसके इक्वल करेंगे जी, अपने फंक्शन नेम के इक्वल स्टूडेंट्स करेंगे, इसको पावर के इक्वल करेंगे, पावर, लेकिन उसमें जो नंबर यहाँ पर पैरामीटर x एंड y है हम उनको वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर बेस एंड एक्सपोनेंट। जो भी आंसर जाएगा स्टूडेंट्स रिजल्ट में उसको आप सिंपली कॉल करवा लेंगे, यानी कि सॉरी उसको आप प्रिंट करवा लेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो आपका ये प्रोग्राम भी सिंपली हल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 3 जी। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास थी सबसे पहले जो है वो एक फंक्शन बना लेते हैं हमारे पास इंट फैक्ट के नाम से बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि जी आप लोगों ने क्या करना है, एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें बहुत कुछ चीजें पढ़ ली हुई हैं कि अगर सपोज आपने 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो उसमें क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, या आप ये भी कह सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अप टू मल्टीप्लाई बाय 4। तो जो भी इसका आंसर आएगा हम उसको उसका फैक्टोरियल कंसिडर करेंगे। उसके लिए पहले हम चाहे जो है वो फैक्ट वाला यानी कि एक फंक्शन बनाते हैं इंट फैक्टोरियल के नाम से, उसमें एक पैरामीटर पास करवा देते हैं हम लोग इंट n के नाम से, ठीक है जी। अब इसकी पहले बॉडी रेडी करते हैं और फिर इसको दूसरे फंक्शन में हम कॉल करवा लेंगे। अदरवाइज जो है वो आप पहले मेन का अगर फंक्शन रेडी करना चाहेंगे जिसमें आप लोगों ने ये करना है कि हम उसके अंदर ये करेंगे, पहले वो भी रेडी कर लेते हैं साथ ही, चलें एक बार ये भी क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसमें हम लोग पहले वॉइड मेन, उसमें तो हमें कुछ रिटर्निंग नहीं चाहिए, वॉइड मेन, और इसकी ब्रैकेट में अब हम लोगों ने क्या किया जी, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट एक नंबर एक फैक्टोरियल। ये 2 वेरिएबल्स को हम लोगों ने जस्ट डिक्लेयर किया है स्टूडेंट्स अभी। अब हम लोग इन दोनों की स्कैनफ लगाते हैं, आप प्रिंटफ भी लगाएंगे डेफिनेटली कि वो नंबर पुट करेंगे जो आप लोग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं यहां से डायरेक्ट कर रहा हूं एंड वो नंबर आप लोगों ने ले लिया। फैक्टोरियल जस्ट उसमें आंसर हम स्टोर करवाया करेंगे, इसलिए मैंने फैक्टोरियल का वेरिएबल बनाया, उसको यहाँ पे
अगर आप लोगों ने लिखना है फैक्टोरियल ऑफ द नंबर तो आप वो डेफिनेटली उसके जरिए से फिर आप वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट करके कर दोगे, तो इसलिए मैंने वेरिएबल वो पहले ही बना लिया ताकि बाद में हमारे लिए इशू ना आए। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे जी, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं फैक्टोरियल। इसके अंदर सारा आंसर लेंगे अपना फैक्टोरियल का, और वो आंसर कहां से गेट करेंगे, डेफिनेटली वो हम इस फंक्शन से करेंगे। वो आप तरतीब कोई भी कर लें, आपने आंसर इसी फंक्शन से गेट करना है। सो दैट्स व्हाई अब हम इसको भी साथ साथ रेडी कर लेते हैं। फैक्टोरियल स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट होता है उसका कोड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके लिए ये करें कि सबसे पहले इंट i इज इक्वल टू एक वेरिएबल को इसको इनिशियलाइज कर लें, 1 से कर लें चाहे या फिर आप इसको अगर नहीं तो फिर बेहतर है कि इसको अगर नहीं करना तो हम ऐसे करते हैं कि एक वेरिएबल 2 बना लेते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल को जस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं और एक वेरिएबल f को यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर देते हैं। एक वेरिएबल को जस्ट डिक्लेयर किया, सेकंड वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया। अब इनके ऊपर फॉर्मूला लगा लेते हैं, फॉर लूप एक बनाते हैं हम लोग। i इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे टाइप लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं i को टाइप दे चुका हूँ। एक मैंने लूप में यूज कर लिया, दूसरा मैं यहाँ पर कहाँ इस्तेमाल करूंगा वो आप भी देखेंगे। i जो है 1 से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई का काम है सारा, तो हम उसमें 1 लिखते होते हैं। और i जब तक लेस देन इक्वल्स टू n रहेगा, i जब तक इक्वल या n के इक्वल या लेस देन रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। और हम उसमें क्या करेंगे, हर बार एक नंबर का डिक्रीमेंट करवाते रहेंगे क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ऊपर वाली साइड पे जाएंगे, ऐसे उस नंबर की तरफ जाएंगे जहां पर वो नंबर नहीं आ जाता। अब किसी तरह से आपने क्या करना है जी, वो सिंपल जो फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय i, इसमें आंसर स्टोर करवाते जाए अपना सारा। और उसके बाद आप क्या करें, इसको बंद कर दें इसकी बॉडी को, और इसके अलावा ये बॉडी यहाँ पर बंद हो रही है। इससे पहले ही आप यहाँ पर उसको रिटर्न करवा लेंगे अपने f को कि भाई f में जो भी आंसर आएगा वो रिटर्न करवा लेंगे। अब यहाँ पर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो फंक्शन को एक्सेस करें, फैक्ट को कॉल करवाएं इस फंक्शन को, और उसमें यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट है। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा जी हमारे पास, क्योंकि नंबर का वेरिएबल चल रहा है, तो इसलिए हमने इसके आर्गुमेंट में इसके अंदर जो वैल्यू पास करवाई वो हमने NO करवाया पास। ठीक है जी, यहाँ से फंक्शन चलेगा, इससे कैलकुलेशन होगी और इस फंक्शन को हम यहाँ पर इस बॉडी में एक्सेस कर रहे हैं, सिंपल। उसके बाद आपने फैक्टोरियल को प्रिंटफ के जरिए से प्रिंट करवा लेना कि जी हमारे नंबर का जो फैक्टोरियल है, सॉरी प्रिंटफ लिखना था जी, तो हमने प्रिंटफ की स्टेटमेंट्स के जरिए से हम लोग फॉर्मेट आइडेंटिफायर लगाते हैं अपना d, और इस फैक्टोरियल को हम यहाँ पर प्रिंट करवाते, जो भी नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगा। सिंपल, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हमारे पास जी इसका लास्ट क्वेश्चन है जी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट अ फंक्शन व्हिच टेक्स वैल्यू फॉर 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड प्रिंट्स वेदर द गिवन वैल्यू मेक अ वैलिड ट्रायंगल और नॉट अ वैलिड ट्रायंगल with the sum of triangle 3 angles is equal to 180। तो ये हमने फंक्शन बनाना है जी, अपनी मर्जी से हम इसको रेडी करेंगे। इसमें हमें वो पैरामीटर्स अगर पास नहीं करवाने तो वो भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, जस्ट इसका कोड रखवा लेते हैं। देखिए सिंपल, मैंने स्टूडेंट्स एक फंक्शन बनाया इंट मेन के नाम से, उसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल स्टूडेंट क्या होती है जी, ट्रायंगल बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेगमेंट्स, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड दे आर फॉर्मिंग आई थिंक टोटल ऑफ 180 एंगल। यस, अगर एक ट्राइंगल की बात करें जो वैलिड ट्राइंगल होती है उसके अंदर टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, तो इसलिए 180 डिग्री लाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें वेरिएबल चाहिए होंगे। एंगल 1 कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एंगल 2 कर लेते हैं एंड एंगल 3 कर लेते हैं, और एक वेरिएबल बना लेते हैं सम का, जहां पर हम इसका सम चेक कर लेंगे भाई क्या सम आता है। इन तीनों की स्कैनफ के जरिए से इनको गेट करेंगे। आप लोग मैसेज शो करवाना चाहें तो स्टूडेंट्स जरूर करवाएं, मैंने लेकिन प्रिंटफ में कुछ भी नहीं लिखा। एक ये दूसरा एंड ये थर्ड वाला। ठीक है जी, अब एंड के साथ एंगल 1, एंड के साइन के साथ एंगल 2 एंड के साइन के साथ एंगल 3, तीनों एंगल्स को गेट कर लिया। जब हम गेट कर लेंगे तो उसके बाद हम इनको सम के अंदर ऐड कर लेते हैं। सम के अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ले जी तीनों एंगल्स को स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। जब तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे सम में आंसर आ जाएगा। अगर तो आंसर सम जो है वो 180 हुआ, इफ की कंडीशन लगा लेते हैं, सम
इक्वल्स टू 180, अगर तो सम जो है वो 180 के इक्वल है। अगर आपने साथ कुछ और कंडीशन लगानी है तो एंड का साइन लगा लें, लॉजिकल ऑपरेटर, और साथ ही आप कर दें कि जी एंगल 1 जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, सम में अगर कोई बंदा यहाँ पर एंगल 2 में वैल्यू पुट कर देता है जी 100 और इसमें कर देता है 80, तो 180 तो पूरा हो गया, लेकिन इसको इसका मतलब है ये 0 था। तो इसलिए ये कंडीशन भी आप लोगों ने रोकनी है। तो इसलिए आप यहाँ पर कंडीशन लगा दें कि एंगल 1 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 हो, एंगल 2 वो भी ग्रेटर देन 0 हो, एंड एंगल 3 वो भी ग्रेटर देन 0 है। तो तब जाकर आप लोगों ने प्रिंट करवाना है प्रिंटफ वैलिड ट्रायंगल। एल्स में आप प्रिंट करवा लें, अगर ये नहीं चलती है इसकी कंडीशन, तो फिर आप प्रिंटफ में शो करवा लें कि जी प्रिंटफ नॉट वैलिड। जो भी आप मैसेज शो करवाना चाहें स्टूडेंट्स, इट्स अप टू यू। ये आपने फंक्शन की बॉडी क्लोज कर दी और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ये था जी स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने लास्ट और जो है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा।